वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2015 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अंक 7, 2, 4, 8 और 0 के प्रयोग से बनाई जा सकती है वह है। हर अंक का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है। 5 digits greatest number to be formed with the help of 7, 2, 4, 8 and 0, each digit using one time only। तो हमारे पास डिजिट है 7, 2, 4, 8, 0 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फॉर्म करनी है। सब डिजिट को एक एक बार यूज करना है इन पांचों डिजिट्स को। तो सबसे बड़ा इसमें डिजिट है 8, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है। यही हो गया हमारा सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर 87420। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52। 144 का 3/4 96 के 2/3 से कितना अधिक है? 3/4 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। तो सबसे पहले दोनों का वैल्यू निकालेंगे। 144 का 3/4 देख लेते हैं। का मीन्स गुना 3/4 मीन्स 3/4। 4 से 1 कट जाएगा, 4 तिया 12 बचा 24, 6 12 36 गुना 3 होता है 108। अब 96 का 2/3 निकाल लेते हैं। 96 का मीन्स गुना 2/3 मीन्स 2/3। 3 से ये 32 बार में कट गया, 32 गुना 64। अब पूछा जा रहा है कि ये 10864 से कितना अधिक है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 8 में से 4 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 44 अधिक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53। 641664 डिवीजन 16 का सरलीकरण करने से क्या प्राप्त होगा? द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 641664 डिवीजन 16 विल बी हाउ मच? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे 641664 को। 16 चौके 64, ये कैंसिल हो गया। अब एक नंबर उतारने का परमिशन है, लेकिन ये छोटा है तो हम लोग 0 डालेंगे और दूसरा नंबर उतारेंगे। 16 एकम 16, ये कैंसिल हो गया। अब 6 उतारने का परमिशन है, अगेन ये छोटा है तो हम 0 डालेंगे और 4 भी उतार लेंगे। 16 4 जा 64। हमारा आंसर होगा 40104, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54। 6 के पहले 5 गुणकों का कुल योग कितना होगा? द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज हाउ मच? 6 के पहले 5 गुणक यानी मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 होंगे, 12, 6 तिया 18, 6 4 के 24, 6 5 30। अब इनको जोड़ने का एक फॉर्मूला है। मान लीजिए यहाँ तो 5 है तो इसको हम लोग नॉर्मल वे में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये रहता 25, 30, 15 तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए फॉर्मूला भी जानना जरूरी है। अब आप देखिए, ये 6 के मल्टीपल है तो इनके दो लगातार संख्याओं के बीच में क्या अंतर होगा? 6 का अंतर होगा। जब जब कोई सीरीज में दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर एक समान हो तो उस केस में एक फॉर्मूला है इनके योगफल का। क्या फॉर्मूला है? n/2 इंटू a प्लस l। अब ये क्या है? n है कि कितनी संख्या है। जैसे इस केस में 5 संख्या है तो 5/2 गुना a क्या है? पहली संख्या को बोलते हैं a और आखिरी संख्या को बोलते हैं l। a की जगह 6 लिखेंगे, आखिरी संख्या है 30। तो क्या हो गया? 5/2 इंटू 36। 2 से ये 18 बार में कटेगा और 5 गुना 18 होता है 90, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55। 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 का दशमलव समतुल्य कितना होगा? द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 इज हाउ मच? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे। पहले भिन्न के फॉर्मेट में ही जोड़ लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? 4, 5 और 25 का एलसीएम निकालना होगा। 2 से 2 बार में 5 25 नहीं होगा तो छोड़ देंगे ऐसे ही। एक बार में 5 या 25 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 5 से 1 1 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 5 10 और 2 गुने 5 10, 10 गुना 10 यानी 100 हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब ऐसा लिखेंगे हम लोग, 4 को 25 से गुना करते हैं तो 100 होता है, ये भी 25 से गुना करेंगे
5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 होगा, तो इसको भी 20 से करेंगे। 25 को 4 से करेंगे तो 100 होगा, तो इसको भी 4 से करेंगे। और ये बन गया हमारा 3 गुना 25 यानी 75, 4 गुना 20 यानी 80, 8 गुना 4 यानी 32। कितना हो गया? 80 70 1 50, 30 1 80, 7 187 बटा 100। और ये बड़ा ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 1.87 होगा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि सबका को डेसिमल में कन्वर्ट करके जोड़ लेते हैं। 3/4, तो 3/4 का डेसिमल वैल्यू कितना होता है? ये तो सबको याद होना चाहिए, 0.75 होता है। 4/5 का कितना होगा? 0.80 होगा। 8/25 थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे 25 से 8 को। 8 छोटा है तो डेसिमल देंगे तो ये 80 हो जाएगा। 25 दिया 75, बचेगा 5, फिर 0 लगा सकते हैं। 25 गुना 50 यानी हमारा डेसिमल वैल्यू होगा 0.32। अब सबको जोड़ लेंगे। 2 5 7 बचे कुछ नहीं, 7 8 15 3 18 और 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो 1.87। दोनों ही मेथड अपनी जगह पे अच्छा है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 56, यदि 3.65 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 1.825, तो 365 इंटू 0.5 का मान कितना होगा? If 3.65 into 0.5 equals to 1.825, then the value of 365 into 0.5 is how much? देखिए, जो हमको मालूम करना है उसको हम लोग x लिख लेंगे, और अब जो गिवन है उसको लिखते हैं 3.65 into 0.5 equals to 1.825। अब हमको जो पता करना है 365, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में नीचे में भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, इंटू 0.5, तो 0.5 ऐसे ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू 1.825, राइट। 3.65 को हमने केवल चेंज किया। अब ये 365 इंटू 0.5 को हम लोग x लिख सकते हैं, यानी x बटा 100 हो गया आपका 1.825, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x हो जाएगा 1.825 इंटू 100, और 100 से गुना करने पे क्या होता है? डेसिमल 2 पोजीशन मूव करेगा और आ जाएगा 182.5। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, 17/25 को प्रतिशत में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? 17/25 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एज, देखिए ये एक भिन्न है, 17/25 एक फ्रैक्शन है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो जाता है परसेंटेज। 25 की टेबल में 4 बार में 100, 17 गुने 4 68%, 68% is the answer, option number B. क्वेश्चन नंबर 58, संख्या 6 के पहले 5 गुणकों के कुल योगफल के दहाई और इकाई अंक के बीच का अंतर कितना है? The difference between tens digit and units digit of the sum of first 5 multiple of 6 is how much? तो क्या करना है? 6 के पहले 5 गुणकों का योगफल निकालना है। योगफल का जो वैल्यू आएगा उसमें जो इकाई और दहाई स्थान पे जो अंक है उनका अंतर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 6 के पहले 5 गुणक यानी मल्टीपल क्या है? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है। इनका योगफल का हमने फॉर्मूला जाना था, क्या था? n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ 5 संख्या है तो n हो गया 5/2, पहली संख्या को a बोलते हैं यानी 6 है, और लास्ट संख्या को l बोलते हैं यानी 30। ये हो गया 5/2 गुना 36, 2 से 18 बार में 18×5 यानी योगफल आया 90। इसके दहाई स्थान पे 9 है, इकाई स्थान पे 0 है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? 9 - 0 9 है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।